नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। डिजीज एक्स आ रही है। अभी डिजीज एक्स है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है जितने लोग कोरोना वायरस में मरे उससे 20 गुना ज्यादा लोग मर सकते हैं इस डिजीज एक्स से। और हम आपको इस सेशन के बीच में ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सब्र करिएगा। ज़ॉम्बी वायरस भी डिटेक्ट हो चुका है। एक इतिहास अगर आप देखिएगा 1981 टू प्रेजेंट, एचआईवी एड्स जो फैलता है जूनोटिक तरीके से, 25 से 35 मिलियन लोगों की जान आज तक भी खतरे में चली रही है और जा भी चुकी है। तो थर्ड प्लेग 1855, ये सारी आप बस मौतें देखिए। कोविड 19, 7 मिलियन पीपल एंड स्टिल काउंटिंग। 17th century, the great plagues, the Asian flu, the Russian flu, the Hong Kong flu, SARS, MERS, ये सब तो बड़े रिसेंट है। इन सब से लगभग मौतें होती जा रही है। येलो फीवर, स्वाइन फ्लू, 200,000 लोग, लगभग 18th सेंचुरी का 600,000 लोग, 1 मिलियन जापानीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। ये सब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लोग जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीजें डेवलप कर रही हैं, ये वायरस के स्ट्रेन्स भी अपने आप को और बढ़ा रहे हैं और नए नए अवतार में भी आ रहे हैं। एक ज़ॉम्बी वायरस भी प्रकट हो गया, थोड़ा देर वेट करिएगा, अभी बताएंगे उसके बारे में आपको। पर डिजीज एक्स का आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या डब्ल्यूएचओ ने अचानक से कंसर्न दिखाया कि डिजीज एक्स इज कमिंग एंड दिस कैन बी डेडलियर एंड इट कुड बी एक्चुअली कॉजिंग 20 टाइम्स मोर डेथ्स एज कंपेयर टू योर कोविड दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अभी डिजीज एक्स है क्या, ये कोई बीमारी नहीं है। डिजीज एक्स इज नॉट अ न्यू डिजीज, इट्स ओनली अ maybe a probable disease that is going to come. It's a potential disease that is yet to be discovered, और जैसे ही घोषित हो जाएगी उसका एक नाम दे देंगे। It's a placeholder name adopted by the WHO in 2018. 2018 में इन्होंने क्या किया, डिजीज एक्स पर रिसर्च करना चालू किया कि अगर कोई ऐसी नई एपिडेमिक या ऐसी कोई बीमारी आती है तो हम उसके लिए पहले से कुछ तैयार रहें। कहा जाता है WHO represents the knowledge that a serious international epidemic could be caused by a pathogen currently unknown to cause human disease. अभी ज़ॉम्बी वायरस भी आएगा, थोड़ा देखिएगा। और वो भी डिटेक्ट हुआ है, 48,000 साल पहले से बर्फ में जमा हुआ है। बताते हैं जब डिटेक्ट हुआ तो। इट्स अ पार्ट ऑफ WHO's प्रायोरिटी डिजीज लिस्ट प्रिपेयर। तो WHO एक प्रायोरिटी डिजीज लिस्ट तैयार रखता है और इसके हिसाब से R&D करता रहता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कर क्या रहा है एक्चुअली, देखिएगा। What has happened is WHO says that there are two sources, probable sources of these disease X to be coming. Number one is, हो सकता है ये जूनोटिक हो, क्योंकि आप जितने HIV, कोविड, इबोला ये सब पढ़ते सब जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब क्या है, एनिमल से कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहे ह्यूमन बींग्स में। जूनोटिक, ट्रांसमिशन इज वाया एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स, दैट्स अ जूनोटिक पार्ट। जितना आप जंगलों में जाएंगे, जितना आप उनके स्पेस को खाएंगे, उतना जूनोटिक डिजीज फैलेगा। देखा जा रहा है कि जितना इंक्रोचमेंट हो रहा है उतना ही ज्यादा जूनोटिक डिजीज भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही देयर इज अनदर आर्टिकल दैट सेज दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर्ड पैंडेमिक कैन नॉट बी इग्नोर्ड। There must be the countries like some that can be engineering something in their laboratories and they might have an outbreak. हो सकता है बायो वेपन बना के छोड़ा जाए। और कुछ नाम आ रहा था रिपोर्ट आर्टिकल्स में, ये हमारा नाम नहीं है, सीरिया का, नॉर्थ कोरिया का। ये नाम दे रहे थे चाइना का कि शायद ये लैब में बैठ के इंजीनियर कर रहे होंगे और अचानक से कोई एक्सीडेंट होगा और वो छूट जाएगा, वायरस बाहर फैल जाएगा, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, ये इनका दावा था। खैर इन सब के बीच में आपको बताएं कि कहीं जमे हुए आर्कटिक रीजन में हमें मिला है कुछ ना कुछ एक ज़ॉम्बी वायरस, जो कि लॉक था आजकल उस एरिया में। पर आज भी जब उसको निकाला गया, ढूंढा गया, तो वो उतना ही पोटेंट पाया गया है जितना कि उस समय रहा होगा। और अगर ये आज किसी में फैल जाए तो शायद एक ज़ॉम्बी अटैक होगा पूरी दुनिया पर। और इसकी पॉसिबिलिटी अभी क्या है, रिसर्च चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, द ऑथर्स हैव एडेड दैट द रिलीज ऑफ सच पैथोजेंस आइदर थ्रू लैबोरेटरी एक्सीडेंट्स और इन सच एक्ट ऑफ बायोटेररिज्म कैन लीड टू डिजास्ट्रस डेथ्स दैट कुड हैपन। आपको बता दें, जब WHO ने प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चालू की थी तो उसमें 2015 में उन्होंने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया, R&D ब्लूप्रिंट फॉर मे बी प्रिवेंटिंग सच एपिडेमिक्स। नीड टू डेवलप सच ए ब्लूप्रिंट वाज शार्पली फेल्ड व्हेन द इबोला आउटब्रेक हैपेंड इन 2014। इसके साथ ही देखिएगा ब्लूप्रिंट में क्या होगा आपका बता दें, एक रिसर्च प्रायोरिटी होता है। तो उस रिसर्च प्रायोरिटी लिस्ट में ये लोग एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। जैसे ही पता चलता है फॉर ईच डिजीज ऑन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी R&D रोड मैप एंड टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल इज बीइंग मेड, और जैसे ही कोई चीज आ जाती है सामने, उसको हम लोग रेस्पॉन्स प्लान में डाल देते हैं कि अब ये सिर्फ R&D में नहीं है, अब इसके ऊपर रेस्पॉन्स लेना है। तो बाकी R&D पीछे चल रहा होता है सारी डिजीज प्रायोरिटी लिस्ट के वाइज से। प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनी,
जूनोटिक का ज्यादा आना, किसी चीज का मिलना, ये प्रायोरिटी लिस्ट को बनाता चलता है। जैसे ही कोई चीज घोषित होगी, ये रेस्पॉन्स प्लान में इसको डाल देते हैं ताकि हम लोग तुरंत उसके लिए कुछ एक्टिव कदम ले सके। Blueprint also works with the partners like CEPI, CEPI, Coalition for Epidemics Preparedness Innovations and Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness। इनके साथ ये मिलकर काम करते हैं। इन दोनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। R&D रोड मैप अगर है मेरे पास तो शायद हम डिजीज को बेहतर समझ पाएंगे। उसके ऊपर पहले पैसा खर्चा कर चुके हैं, कुछ R&D कर चुके हैं ताकि वैक्सीन जल्दी से आ सके, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से मिल सके। इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और आपको बता दें 2016 जीका आउटब्रेक इमर्ज एज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर R&D ब्लूप्रिंट। और जैसे ही सब रिलीज होता है हम रेस्पॉन्स प्लान में डालते हैं। और आज जीका हो या कोई भी ऐसा वायरस हो, हम पहले से इनके लिए तैयार रह सकते हैं। ये डिजीज एक्स का सबसे बड़ा एक दायित्व था। सेपी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सेपी इज पब्लिक प्राइवेट अलायंस। याद रखिएगा, पीटी का क्वेश्चन बनेगा। It's a public-private alliance to finance and coordinate the development of a new vaccine to prevent and contain infectious disease epidemics. तो ये public-private alliance है, and its plans includes preparations for possible outbreaks of Marburg fever, Lassa fever, MERS, SARS, Nipah, Rift Valley fever, chikungunya, and many others. Being funded by, very important, Wellcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, Government of Norway, Japan, India, and Germany. इसलिए important है, even we are involved there. It's a public-private alliance looking for R&D, looking for giving funds for the things of research and activities. इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर इंफेक्शियस डिजीज प्रिपेयर्डनेस, ग्लोपिड आर, इट्स एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू मे बी एंटिसिपेट and then start some preparation for future threats from infectious diseases. और ये भी कहीं ना कहीं मदद करता है चीजों का ब्लूप्रिंट बनाने में, फैसिलिटेट करने में, ताकि कोलैबोरेशन वाकई में हो। देखिए, अकेले आजकल कोई कुछ कर नहीं सकता, तो कोलैबोरेशन तो हमें चाहिए। आज कुछ दिन पहले की खबर है कि यूके के सीवेज में 4 तरीके के वायरस हम लोगों ने आइसोलेट किए। अब सिर्फ यूके प्रिपेयर नहीं कर सकता, यूके को सबकी मदद चाहिए होगी। वैसे ही अलग अलग कहां पे क्या बीमारियां फैल रही है। सच अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड टुडे, सच इज द स्टेटस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Anything that outbreaks in UK can reach India. Anything breaking in India can reach any part of the world. Anything reaching in China or breaching in China can reach any part of the world today. That is the reality. इसका जो secretariat है वो funded है by the European Union through its Horizon 2020 initiative. तो 2020 का इनिशिएटिव किसका है, याद रखिएगा, Horizon 2020 इनिशिएटिव इज ऑफ यूरोपियन यूनियन। डायरेक्ट पीटी क्वेश्चन है, जो फंड कर रहा है किसको, ग्लोपिडार को, ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज प्रिपेयर्डनेस को। तो डिजीज एक्स बोलकर शायद हो सकता है अगले 20 साल में कोई अटैक पड़े। डब्ल्यूएचओ इसके सतर्क है, पर हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें बहुत अभी घबराने की बात नहीं है। आप चीजों को धीरे धीरे समझें, अपनी सतर्कता बरतते रहें। और आज भी जो हमारा कोविड का दौर था वो अभी भी लगभग थोड़ा बहुत चल रहा है, उसको हमें बहुत कंट्रोल्ड अवस्था में रखना है। एंड we have to change our lifestyle. We have to stop encroaching into the zoonotic world. Otherwise, it could be disastrous. That would be all from my side. Looking forward for you joining us, maybe for our preparation. 333 लड़ने थे, अगले आप हो सकते हैं। और सीएमसी कोड आप याद रखिएगा, सीएमसी कोड पर 50% तक अभी ऑफर चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं हमारे पास। और आपसे एक प्रश्न पहले हम पूछना चाहेंगे, जल्दी बताइएगा कि वायरस बायोटिक है या एबायोटिक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। व्हाट डू यू फील, वायरस इज व्हाट कैटेगराइज्ड इनटू बायोटिक और एबायोटिक। और इसके साथ ही 50% ऑफ है, अगर लाभ लेना है तो ले लीजिए, सीएमसी कोड पर आपको मिल रहा है। 37,000 में आपको पूरा प्रयास बैच मिल जाएगा अप टू 37 में। और ये आपका सितंबर 29 कल से चालू हो रहा है। यू कैन लुक फॉरवर्ड विद दिस। ऑप्शनल्स ऑलरेडी लॉन्च्ड विद अस, यू कैन गो अहेड विद द ऑप्शनल्स टू। प्लस आई मस्ट टेल यू, ईएमआई इज ऑल यू कैन टेक, एंड पूरा पैसा एक बार में नहीं देना, ईएमआई बना के करिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।